जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष देहाती रेसिपी में। तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर में आज हम सेव के लड्डू बनाएंगे गुड़ वाले। तो भैया इस तरह के वीडियो रखने के लिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड चलते हैं इस तरह के लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 केजी बेसन लिए हैं। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन्हें हम तैयार करते हैं। तो देखिए इस तरह के हमारे बेसन अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम चाकू की मदद से इकट्ठे कर लेते हैं सारे बेसन को। बेसन को इकट्ठा करने के बाद हम तेल को रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। तो हमें धीमी आंच में पहले सेव को डालना है। तो चलिए हम धीरे धीरे झारे की मदद से, इधर हमने पौनी ली है इस तरह से, जिसे कौचा भी बोलते हैं। तो इसी के जरिए हम इस सारे बेसन को तैयार करेंगे सेव को। तो चलिए धीरे धीरे हमें इस तरह से प्रेस करना है। बिल्कुल हमें ज़्यादा तेज़ी से दबा के नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से करना है। तो पहले हमें धीमी आंच में इस तरह से कर लेना है। और एक स्टेप इसमें हम दिखाएंगे। तो दो स्टेप में हम आपको सेव को बनाना सिखाएंगे। ये बहुत लोग के हाथ जलते हैं भाप से, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही और ट्रिक द्वारा हम बताएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और आप लड्डू को आसानी से सेव तैयार कर सकते हैं। तो पानी बराबर लगाते जाए पलछुला में। तो इस तरह से पानी लगाने के बाद अच्छे से सेव नीचे गिरते रहते हैं। तो लास्ट में इस तरह से होने के बाद हाथों में थोड़ा पानी लगाए। इस तरह से करने के बाद हल्का से इसे हम झारे को इस तरह से पीट देंगे तो सारे सेव नीचे गिर जाएंगे। तो फ्रेंड अब इस स्टेज पे आप गैस को हल्का सा तेज कर सकते हैं। तो बहुत हाई फ्लेम पे न रखें, बस हल्का सा तेज रख सकते हैं, हल्का सा, ताकि हमारे सेव आसानी से पक जाए, वरना ऊपर पक जाएंगे, अंदर आपके कच्चे सेव रहेंगे। तो ऐसे ही पकाते हुए बीच बीच में चेक करना है। तो कैसे चेक करिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से हाथों में लेंगे तो अच्छे से आसानी से सेव टूटने लगेंगे। तो आपको पता चल जाएगा हमारा सेव पक चुका है। तो इसी तरह से चेक करके हम सेव को निकाल लेते हैं। तो इस तरह का कुछ चीज़ें लें, जैसे डलिया या झरने वाली चीज़ें लें, ताकि तेल जो हमारा एक्स्ट्रा हो नीचे निकल जाए। तो ऐसे ही हम सेव को निकाल लेते हैं। फिर चलिए सेव को तैयार करते हैं। तो दूसरा स्टेप ये है, हाथों की मदद से बनाते हैं। तो अब हम इस हाथों द्वारा तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से पानी लगा के, तो बराबर आप पानी लगाते जाइए। तो फ्रेंड आपको जो स्टेप पसंद हो, जो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, तो उस स्टेप से आप बना सकते हैं सेव को। तो बहुत आसान तरीके हैं। तो चलिए हम फिर से हम सेव को तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये ट्रिक करना है, ज़्यादा जोर लगा के नहीं करना है, वरना कढ़ाई में आपको जोर पड़ेंगे तो कढ़ाई इधर उधर हो सकते हैं। तो हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करिए और जितना आपका तेल है उसी हिसाब से सेव को नीचे डालें और इसी तरह से सारे सेव को फ्राई करिए। बिल्कुल हलवाई स्टाइल, हलवाई तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं जैसे हम बनाते हैं। फिर से इसी तरह से हाथों में पानी लगा के इस तरह से प्रेस करिए और हल्का से इस तरह से करिए। जो बचे हुए सेव लगे रहते हैं झारे में, वो नीचे गिर जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरीके से हम सेव को फिर से हम फ्राई करके चेक करके निकाल लेंगे।
तो फिर से चेक करेंगे, देखिए इस तरह से। तो सेव हमारे पक चुके हैं, इस तरह से टूटने लगे अच्छे से। फिर इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले, ताकि हर नए पुरानी रेसिपी हमारा जब भी अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, तो आप हमारे वीडियो को आसानी से लग सकते हैं। तो फ्रेंड, बचे हुए सारे बेसन को भी इसी तरह से हम सेव को तैयार कर लेते हैं। तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं करके बताते आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो कमेंट कर दिया करें कुछ अच्छा सा प्यारा सा, जो भी अच्छा लगे। तो ऐसे ही हम सारे सेव को तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद चाशनी बनाएंगे और चाशनी में लड्डू को तैयार करके दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने गुड़ लिए हैं और इसमें एक कलछुल हमने पानी डाल दिए हैं। तो गुड़ हमारा है 4 किलो। 1 किलो बेसन के हिसाब से हम 2 किलो गुड़ डाले हैं। तो 2 किलो बेसन, तो यहाँ पे हमने 4 किलो गुड़ डाल दिए हैं छोटे छोटे टुकड़े में। अब इन्हें हम पकने तक इंतज़ार करते हैं। चलिए, तो हमें अच्छे से पकाते हुए इस तरह से हमें चेक करना है। चलिए, चाशनी को चेक करके दिखाएंगे कैसा हमारा चाशनी होना चाहिए। तो इस तरह से कटोरी में पानी ले और थोड़ा सा चाशनी इसमें डालें। उसके बाद इस तरह से हाथों से करिए और सारे सब इकट्ठे होने लगेंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से होने के बाद इसको खींचना है। तो इस तरह से देखिए लम्स है हमारे चाशनी में। तो इसी प्रोसेस पे हमें गैस को बंद कर देना है और इसमें सारे सेव को डाल देना है। तो आप परिवार की मदद से, जो भी परिवार है सभी की मदद से आप सेव को अच्छे से जल्दी जल्दी बांध लीजिए। तो मिक्स करने के बाद हम तैयार करेंगे लड्डू को। या आप सेव को थोड़ा थोड़ा किसी बर्तन में लेकर थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल करके मिक्स करके भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने पूरे सेव को एक बार में ही डाल दिए हैं। इसी तरह से हम सारे लोग बना लेंगे इस लड्डू को। तो ठंडा होने पर लड्डू नहीं बांधे पाए जाते, तो गर्म रहे हल्का, तभी इस लड्डू को बांधना पड़ता है। तो फ्रेंड, हल्का हमारे लड्डू गर्म है तभी हम लड्डू को बांधेंगे इस तरह से। गीला रहने पर ये बाद में सूख जाएंगे। अगर सूख जाएंगे तो ये लड्डू नहीं बांध पाएंगे। तो इस तरह से गीला ही हमें तैयार करना है इस लड्डू को। देखिए फटाफट से। तो आपको जो ट्रिक पसंद आए उस ट्रिक से आप बनाएं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा थोड़ा सेव में चाशनी को डालकर मिक्स करके बांधें। फिर चाशनी को डाल के सेव में फिर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके भी आप आसानी से बांध सकते हैं, क्योंकि अगर ठंडा हो जाते हैं तो लड्डू नहीं बांध पाते। तो इस तरह से जब लड्डू तैयार करें, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कढ़ाई में पूरे सेव को डाल के, तो अगर ठंडा हो जाए अगर चाशनी आपके, तो हल्का सा गैस को
दिखा के आज को थोड़ा सा हल्का से नमी करके फिर लड्डू को तैयार कर सकते हैं। तो ये 2-3 ट्रिक द्वारा हम इस लड्डू को तैयार करने की विधि आपको बताए हैं। तो चलिए फटाफट से लड्डू को तैयार कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड रहते हैं, जल्दी चाशनी ठंडा हो जाती है। अगर गर्मी का मौसम है तो बहुत और भी आसान तरीके से बन जाते हैं। गर्मी में ज़्यादा जल्दी नहीं ठंडे होते, तो आजकल ठंडी के मौसम में बहुत जल्दी चाशनी ठंडे हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम सारे लड्डू को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कितना हमारा लड्डू तैयार हुआ है। तो आप भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे या कभी भी किसी भी समय खाना हो तो इस तरह के लड्डू आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी बनाइए और त्यौहार का मज़े लीजिए, और इस वीडियो को खूब सारा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं कैसा हमारा लड्डू तैयार हुआ है। तो देखिए, न बहुत मुलायम न बहुत ज़्यादा टाइट, तो इस तरह के हमारे लड्डू तैयार हुए हैं। देखिए, तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को खूब सारा लाइक करें और इस वीडियो को खूब सारा शेयर करें, ताकि हर कोई इस रेसिपी को बनाए और अपने फैमिली में शेयर करे। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी अगले नए और पुरानी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।